हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कैसे हम पहचान करेंगे, और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक, वो हम आज ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उनकी पहचान क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएं, अगर यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो वो सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, न 2 से कम हो न 2 से ज़्यादा हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। गुणनखंड क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि जो प्राकृतिक संख्याएं स्वयं से कटे या फिर 1 से डिवाइड हो, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? देखिए, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, यदि मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो हम इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 1 चौका 4 कट जाएगा, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, अपने आप से भी डिवाइड होगा 4। अब यदि यह 1 और अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो तो यह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन हमने देखा कि ये 2 से भी तो डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, तो इसके तो 3 गुणनखंड हो गए। 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं वहीं पे 2 की बात करूं तो मैंने देखा कि 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर अपने आप से यानी कि 2 से डिवाइड होगा, और कोई भी तीसरी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो यह एक अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। वहीं पे अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 भी क्या है, 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा, इसके भी तो फैक्टर आएंगे, तो यह भी अभाज्य संख्या है। अब देखिए, अगर मैं 9 की बात करूं, एक संख्या 9 होती है। कभी कभी हम अभाज्य संख्याएं और विषम संख्याएं उन्हें एक मान लेते हैं कि अभाज्य ही विषम ही अभाज्य होती है, लेकिन 9 एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है। कैसे? 1 से तो डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगी और ये 9 से भी डिवाइड होगी, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड आएंगे, यानी कि वो या तो 1 से डिवाइड होगी या फिर अपने आप से, अपने आप का मतलब है जो स्वयं है, स्वयं से डिवाइड होगी, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। कितनी बड़ी संख्या आप उठा लीजिए। ठीक है, अब ये तो होगी इसकी पहचान की बात। अब हम देखते हैं 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की जो ट्रिक है वो क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, हमें केवल 10 अंकों का यह कोड याद रखना है, 44, 223, 223 और 21। आप जैसे चाहें तो याद कर सकते हैं। हम बेसिकली एक जो मोबाइल फ़ोन का नंबर होता है 10 अंकों का, हम उसे बेसिकली याद कर लेते हैं, वैसे हमें ये भी याद करना है। ठीक है, इसमें आपकी सारी अभाज्य संख्याएं छिपी हुई हैं, बस आपको एक बार पहचान करनी है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप बिल्कुल 100% करके आओगे। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसके नीचे कुछ अंक लिख दिए हैं। 1 से 10, 10 से 20 तक, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो हमें ये क्या करना है, क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
देखिए 1 से और 10 तक, 1 से और 10 तक जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन सी होती है? देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो पहली संख्या है वो है 2, जो दूसरी है वो 3 है, जो तीसरी है वो 5 है, और जो चौथी है वो 7 है। 4 संख्याएं होती हैं। वैसे ही 10 से और 20 तक जो होती है वो भी 4 होती हैं। एक तो 11 हो जाती है, 13, 17 और एक 19, 4 संख्याएं होती हैं। 20 से और 30 की बात करूं तो यहाँ पे 2 संख्याएं होती हैं। एक तो 23 होती है और एक 29 होती है। 30 से 40 तक भी 2 होती हैं। कौन कौन सी होती है? 31 होती है और एक 35, 36, 37, 37 होती है। 40 से 50 तक 3 होती हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3 संख्याएं होती हैं 40 से 50 तक अभाज्य संख्याएं। एक तो 41 होती है, एक 43 होती है और एक 47 होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है इसका। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो 50 से 60 के बीच में 2 होती है। कौन कौन सी होती है? 51 भी नहीं होती, 53 होती है एक तो, एक 59 होती है। 60 से 70 तक 2 होती है। एक तो 61 होती है, एक 67 होती है। 70 से 80 तक 2 होती है, 3 होती है सॉरी। एक तो 71 हो जाती है, 73, 79 होती है। 80 से 90 तक 2 होती हैं, 81 और 83। अब 90 से 100 की बात करें तो केवल एक संख्या होती है। कौन सी होती है? वो होती है 97, 97। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा, हमें एक बार हमें पता है कि 10 से 20 तक 4 होती है। अब हमने ये 4 लिख दिए, हमें कभी कभी कन्फ्यूज रहता है, चलो यहाँ तो हम याद कर लेंगे। लेकिन अगर मैं जैसे कि यहाँ पे है 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 60 से 70 के बीच में 2 होती है, वो होती है 61 और 67। लेकिन यदि मुझे याद यही नहीं पता होगा कि कितनी होती है तो मैं कभी कभी कन्फ्यूज हो जाऊँगा वहाँ पे कि यार कहीं 3 तो नहीं होती हो, कभी उससे कोई छूट जाए, ये 4 तो नहीं होती हो। तो इससे तो हम ये याद रखेंगे कि कितनी संख्याएं होती हैं। 1 से 10 तक की बात करें तो 4 होती हैं, 10 से 20 तक भी 4 होती हैं। वैसे ही हम सारे याद कर लेंगे। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है वो हम देखते हैं। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि 1 से 100 तक की बताओ। अच्छा, 1 से 100 तक की पूछ लेगा तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? जोड़ लो इन्हें, 4 और 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 2 17, 19 और 1 20 और 5 25। तो 1 से 100 तक तो 25 होती है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, तो सभी को याद होना चाहिए कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। लेकिन अगर वो यहीं पे आपसे पूछ ले, अब मैं आप इसे साफ कर रहा हूँ। देखिए वो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए 10 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। अब 10 से 50 तक अगर हमारे ये वाली ट्रिक याद नहीं है तो हमें सारी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी पहले। 10 से 50 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, फिर हम ये सोचेंगे कि कहीं कोई संख्या भूल तो नहीं गई। ठीक है ना? तो इसलिए दोस्तों हमें ये वाली ट्रिक यदि याद है तो हम देखिए कैसे आंसर निकालेंगे। वो 10 से 50 की बात कर रहा है, तो जहाँ से 10 स्टार्ट में आ रहा होगा वहाँ से हम लेंगे। तो 10 स्टार्ट में यहाँ पे आ रहा है, हालांकि यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे अंत में है। जो स्टार्ट में वहाँ से लेंगे 10, और कहाँ तक की बात कर रहा है? 50 तक। तो 50 लास्ट वाला लेंगे। तो 50 लास्ट में कहाँ है? ये रहा, यहाँ तक। हम इन अंकों को गिनेंगे और 10 से 50 तक की हमारी अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है
वो निकल के आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11। तो 10 से और 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं कितनी होती हैं? 11 होती हैं। ठीक है दोस्तों, 11 होती हैं। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो 30 से और 70 के बीच में कितनी होती है, वो हमसे पूछा गया है। तो वो हम देखते हैं 30 से और 70 के बीच में। तो 30 लास्ट वाला लेना है, फर्स्ट वाला पहले वाला 30 यहाँ से हम गिनेंगे और 70 लास्ट वाला लेना है। तो 70 ये रहा यहाँ तक। तो ये हमें गिनती करनी है इनकी, गिनेंगे हम इन्हें। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो 30 से और 70 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं वो 9 होती हैं दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। अब मैं 50 से और 100 की बात करूँगा। तो यदि मैं 50 से और 100 के बीच में अभाज्य संख्या देखूँ तो 50 मुझे फर्स्ट वाला लेना है पहले और 100 लास्ट वाला लास्ट में। ये 100 तो यहाँ से मैं गिनूंगा उन्हें। तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो 50 से और 100 तक कितनी होती हैं? 10 होती है अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अब वो आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो दोस्तों, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो ना तो हमारी 1 होती है ना ही 0 होती है। हमारी जो अभाज्य संख्या है सबसे छोटी वो होती है 2। इस बात का ध्यान रखना कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है ही, साथ में ऐसी संख्या भी है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, 2 जो है वो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। और अभाज्य कैसी है? सबसे छोटी। सबसे बड़ी तो पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी तो कोई संख्या होती नहीं है, सब एक से बड़ी एक संख्या होती है। आप कोई भी ऐसी संख्या बता दीजिए सबसे बड़ी हो, नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको ये वीडियो। अगर अभाज्य संख्याओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको केवल ये ट्रिक याद करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।